नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल में आरजेडी को आधा दर्जन से अधिक नए कैंडिडेट की तलाश है। आरजेडी कुछ विधायकों का टिकट काटने जा रही है। सब कुछ फाइनल हो चुका है। कुछ विधायकों पर तलवार लटका हुआ है, उनका भी टिकट कट सकता है। और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार चुनाव हारते आए हैं या उस सीट से जीत का विकल्प अभी तक आरजेडी नहीं ढूंढ पाई। इसलिए आरजेडी 2025 के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है और इसलिए इन सीटों पर आरजेडी अपने प्रत्याशी की तलाश में है। वैसे प्रत्याशी की तलाश में है जो चुनावी बाजी जीत ले और तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ा दे। आप जानते हैं कि सारण प्रमंडल लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, तेजस्वी यादव का गृह जिला है और इस जिले में महागठबंधन का परफॉर्मेंस इस बात को तय करेगा कि सारण, सीवान और गोपालगंज में जितनी सीटें मिल रही हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी है या नहीं। इसलिए इस बार पूरा ध्यान। हालांकि 2020 के चुनाव में भी सारण प्रमंडल ने तेजस्वी यादव को काफी सपोर्ट किया था। सारण जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी को जीत हासिल हुई थी। 10 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ। सीवान में जो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी ने जीत हासिल की थी। उसी तरह यदि गोपालगंज में जाएंगे तो 6 में 2 सीटें आरजेडी जीत पाई थी, महागठबंधन के कब्जे में आ पाया था। अब देखिए, इन सीटों में से अब आरजेडी पूरी बारीकी से ये देख रही है कि किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारा जाए। तो सबसे पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विधायक हैं जिनका टिकट कटने वाला है, कौन कौन क्षेत्र है जहां से आरजेडी फाइनली अपना प्रत्याशी बदल देगी। सब कुछ फाइनल हो चुका है। पहले बात कर लेते हैं सारण जिला। यदि सारण जिला में आप आएंगे तो सारण जिले में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी अपनी प्रत्याशी बदल सकती है। उसमें एक जगह तो पक्का फाइनल है और वो जगह कौन सा है? वो जगह है बनियापुर। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनावी बाजी जीते थे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह। सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वालों में केदारनाथ सिंह थे सारण जिले में। वही केदारनाथ सिंह लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार जनता दल यूनाइटेड में शिफ्ट हो गया तो केदार सिंह धीरे धीरे आरजेडी से दूर होते चले गए और अब स्थिति ये है कि केदार सिंह आरजेडी से अपना दूरी बना चुके। केदार सिंह के जो बेटे हैं ऋतुराज सिंह, वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड उनको बनियापुर से टिकट देगी, ऋतुराज सिंह को, यानी कि केदार सिंह के बेटे को। हालांकि चुनावी परिस्थिति यदि साथ नहीं दिया तो केदार सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि ऋतुराज सिंह का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से इस बार ऋतुराज सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आरजेडी इस बनियापुर में अपने लिए प्रत्याशी की तलाश में जुट गई कि कौन महागठबंधन का उम्मीदवार होगा जो इस बार केदारनाथ सिंह या उनके बेटे को चुनावी बाजी में हरा दे और ये सबक सिखा दे कि आरजेडी से नाता तोड़ने का मतलब क्या होता है। आरजेडी पूरी रणनीति बना रही है। बनियापुर पर उसका खास ध्यान है क्योंकि बनियापुर वो सीट है जहां से उसे दगा मिला है। अब
इसी दगा की सजा देने के लिए आरजेडी पूरी तरह कमर कसकर तैयार है और वो इस रणनीति पर काम कर रही है कि आखिर बनियापुर में प्रभुनाथ सिंह परिवार को कौन पराजित करेगा। तो इसी पर काम चल रहा है। आरजेडी अपने प्रत्याशी के तलाश में जुटी है। महागठबंधन के तरफ से भी दावेदारी है और दावेदारी ये है कि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन आरजेडी भी अपना प्रत्याशी खोज रही है। अब ये सीट तो आरजेडी की ही है, तो क्या होगा जब सीट शेयरिंग का अंतिम फॉर्मूला और अंतिम रूप से विधानसभा वाइज टिकट वाइज जब तय होगा तो क्या होगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आरजेडी यहाँ से अपने प्रत्याशी की तलाश में है। अब देखिए, जो दूसरा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आरजेडी के जो विधायक हैं वो काफी सुरक्षित है और उनका बोलबाला जो है वो सारण की राजनीति में है, अपने ही क्षेत्र में नहीं है। सारण जिले के आरजेडी के राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तेजस्वी यादव से नजदीकी भी है और उनका टिकट नहीं कट सकता। लेकिन इस बात की चर्चा राजधानी के राजनीतिक गलियारों में कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। और वे कौन हैं? वे हैं मरहौरा के विधायक जितेंद्र राय। जितेंद्र राय के बारे में भी इस तरह की चर्चा होने लगी कि जितेंद्र राय का टिकट अंतिम समय में आरजेडी काट सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान उन पर ये आरोप लग चुका है। खुद रोहिणी आचार्य ने इस बात की आशंका जताई थी कि मरहौरा में जितेंद्र राय ने उनका वैसा साथ नहीं दिया जितना वो दे सकते थे और इसीलिए रोहिणी आचार्य चुनाव हार गए। मरहौरा में भी वो चुनाव हार गए थे, मरहौरा विधानसभा क्षेत्र में। जितेंद्र राय जीतते रहे हैं, उनका पकड़ वाला वो क्षेत्र है, तो कैसे हार गए? कहा जाता है कि उन्हीं के समर्थक और उन्हीं के जानने वाले लोगों ने नामांकन कर रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव लड़कर उनको हरवा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जितेंद्र राय का टिकट कट सकता है और इसका अंदेशा उन्हें भी है और इसलिए वे दूसरे दलों में भी अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। देखिए, जितेंद्र राय जनता दल यूनाइटेड में भी रह चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड से भी उनको हरी झंडी मिल सकती है मरहौरा में, और मरहौरा चूंकि उनका इलाका है तो इसलिए जितेंद्र राय पर संकट के बादल छाए हुए हैं और यहाँ पे आरजेडी अंदर ही अंदर अपने नए प्रत्याशी के तलाश में भी। ये सब बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये बातें हो रही हैं, बिना आग कहीं धुआं उठता नहीं, और यदि ये धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब है कि मरहौरा की राजनीति में आरजेडी कुछ कर सकती है। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आरजेडी को जितेंद्र राय को इग्नोर करना इतना आसान नहीं। जितेंद्र राय आरजेडी के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आरजेडी के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। अब आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो पार्टी के अंदर जो रणनीतिकार हैं रोहिणी आचार्य बता सकती हैं, तेजस्वी यादव बता सकते हैं। लेकिन इस बात की चर्चा आरजेडी के अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी हो रही है। अब देखिए, इसके बाद एक चर्चा सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद यादव को भी लेकर। रामानुज प्रसाद यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सोनपुर में एंटी इनकम्बेंसी है। काफ़ी कम वोटों के अंतर से वे जीते भी थे। लगभग वो 6,586 मतों से वो जीते थे।
और सोनपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार थे विनय कुमार सिंह, वो हार गए थे। तो इस बार सोनपुर का मिजाज बदला हुआ है और इसी मिजाज को ठीक करने के लिए आरजेडी वहां से प्रत्याशी बदल सकती है, इस बात की चर्चा है। तो यदि देखा जाए तो सारण में 3 विधायकों के पत्ते कट सकते हैं। सारण में 3 विधायकों को आरजेडी बदल सकती है। अब बदलेगा या नहीं बदलेगा, परिस्थिति कौन सी उत्पन्न होगी, लेकिन एक तो बात तय है कि बनियापुर से आरजेडी प्रत्याशी की तलाश में है। वो वहां का रास्ता जो है वो खत्म है। जो वर्तमान विधायक हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके। तो आरजेडी क्या करेगी, अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, सारण में एक और सीट है जिसकी चर्चा हो रही है कि यहाँ भी समीकरणों को देखा जा रहा है कि ये समीकरण एकमा में आरजेडी के लिए फिट है कि नहीं, श्रीकांत यादव वहां से चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी और बीजेपी यदि तीनों एक साथ मिलकर वहां से चुनाव लड़ा और कोई विरोध नहीं हुआ, कोई बागी प्रत्याशी नहीं बना, तो वैसी स्थिति में एकमा सीट जीतना आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो क्या प्रत्याशी को बदलकर एकमा में कोई नया समीकरण बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, इन 4 क्षेत्रों में सारण में आरजेडी की तलाश जो है वो नए प्रत्याशियों को लेकर है। अब सीट कितना बदलेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, सीवान की बात करते हैं। सीवान में भी कई सीटें हैं जहां पे प्रत्याशी बदल सकते हैं। अब आरजेडी सीवान में सबसे पहले जहां अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है वो सीट आप रघुनाथपुर को मान लीजिए। रघुनाथपुर से आरजेडी चाहती है कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उन्हें आरजेडी वहां से टिकट दे और वो चुनाव लड़े। हिना साहब और ओसामा साहब की भी मंजूरी लगभग मिल चुकी है और इसके लिए वहां से जो आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव वो भी तैयार है। तो हरिशंकर यादव तैयार हैं, ओसामा साहब और हिना साहब तैयार हैं और आरजेडी भी तैयार है। तो इस सीट से समझिए कि आरजेडी का प्रत्याशी बदलने वाला है। रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का प्रत्याशी बदल जाएगा। देखिए, सीवान में जो दूसरी सीट है जिस पर प्रत्याशी बदलने की सबसे ज्यादा चर्चा है वो सीट बरहरिया है। बरहरिया को लेकर भी आरजेडी के अंदर सीवान की राजनीति में उथल पुथल है। सीवान के जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो हिना साहब के समर्थक माने जाते हैं, वो बच्चा पांडे के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि हिना साहब के किसी समर्थक को मिले। हालांकि बच्चा पांडे भी हिना साहब के समर्थक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिना साहब का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ दिया था, आरजेडी का दामन थामा था, आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के साथ खड़े हो गए थे। क्या इसी की सजा बच्चा पांडे को मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बरहरिया में जो राजनीतिक हलचल है वो यही कहानी कह रही है कि बच्चा पांडे का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर अभी असमंजस है। आरजेडी के कई उम्मीदवार यहाँ से तैयार बैठे हैं। आरजेडी क्या नए उम्मीदवार की तलाश में है या फिर से बच्चा पांडे को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये पूरा निर्भर इस बात पर करता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव बच्चा पांडे को लेकर कितने गंभीर हैं और हिना साहब क्या बच्चा पांडे के साथ फिर से उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बरहरिया का टिकट जो है आरजेडी किसे देगी। सीवान में अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के पुराने नेता हैं,
लालू यादव के काफी करीबी नेता हैं, मंत्री रहे हैं, स्थापना काल में भी उनका योगदान, स्थापना जब आरजेडी का हुआ उस समय से वो नेता है, उससे पहले से वो जनता दल में थे। सीवान की राजनीति में यदि आरजेडी की राजनीति देखा जाए विधानसभा क्षेत्र में, तो अवध बिहारी चौधरी से शुरू होती है और अवध बिहारी चौधरी पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आरजेडी का जब से स्थापना हुआ तब से आरजेडी में कोई दूसरा अवध बिहारी चौधरी को छोड़कर वहां से जीता नहीं। अवध बिहारी चौधरी नहीं जीते तो प्रत्याशी जो है वो हार गए। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सीवान की राजनीति में अवध बिहारी चौधरी का टिकट लगभग फाइनल है, उनको टिकट मिल सकता है। लालू परिवार से भी नजदीकी है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, तो ऐसे में अवध बिहारी चौधरी के टिकट को लेकर कोई असमंजस नहीं है। लेकिन आरजेडी जो है वो एक जगह और टिकट खोज रही है और वो सीट है छपरा का। छपरा सीट पर पिछले बार रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे, आरजेडी के टिकट पर मामूली वोटों के अंतर से हार गए। 6,771 वोटों के अंतर से रणधीर सिंह चुनावी मैदान में हार गए। सीएन गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें पराजित कर दिए। अब रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड में चले गए, आरजेडी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे में आरजेडी को छपरा से कोई नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना होगा और इसकी तैयारी आरजेडी कर रही है। आरजेडी को छपरा से एक नए उम्मीदवार की तलाश है जो बीजेपी के प्रत्याशी को मात देते। अब देखिए, छपरा जहां से उदित राय जीतते रहे, हालांकि 2010 का जो भौगोलिक समीकरणों में जो चेंज हुआ उसके बाद छपरा जो है वो बीजेपी का गढ़ बन गया है। लेकिन अब देखना ये है कि छपरा में क्या होता है। मामूली वोटों के अंतर से रणधीर सिंह हार गए थे, अब वहां से आरजेडी किसे उतारती है। अब देखिए, एक सीट और है और वो सीट है तरैया। तरैया में भी आरजेडी को तलाश है एक नए उम्मीदवार की, एक धमाकेदार उम्मीदवार की जो जनक सिंह को पराजित कर सके। पिछले चुनाव में वहां से आरजेडी ने सिपाही लाल महतो को चुनावी मैदान में उतार दिया था और सिपाही लाल महतो जो है वो चुनाव हार गए थे। लगभग 12,123 मतों से वो चुनावी मैदान में हार गए, जनक सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। तो आरजेडी ये देख रही है कि कैसे तरैया, जो कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, जहां से रामदास राय लगातार जीतते रहे थे, जनता दल में जब थे तो, आरजेडी में जब थे तो भी जीते, उस जगह पे आरजेडी कैसी अपनी पकड़ मजबूत बनाए इसकी तैयारी कर रही है और इसके लिए उसे तलाश है। अब देखिए, गोपालगंज की जहां तक बात है, गोपालगंज की भी बात कर लेते हैं। गोपालगंज में बैकुंठपुर से उनका उम्मीदवार पक्का फाइनल है, चुनाव जीते हैं, विधायक भी हैं। और बरौली जो है वहां से रियाजुल हक राजू, वो चुनावी मैदान में पिछली बार थे, राम परवेश राय ने उन्हें पराजित कर दिया है। तो क्या रियाजुल हक राजू पर फिर से आरजेडी विश्वास करेगी? दूसरे प्रत्याशियों पर भी विचार हो रहा है कि किस तरह से एक एक सीट निकाला जाए। इसी तरह गोपालगंज की सीट है जहां से मोहन प्रसाद गुप्ता जो है वो चुनाव हार गए थे उपचुनाव में मामूली वोटों के अंतर से। तो यहाँ क्या हो? तो देखिए, सारण, सिवान और गोपालगंज लगभग 1 दर्जन सीटों पर आरजेडी मंथन कर रही है। आधा दर्जन सीटों पर तो उन्होंने मन बना लिया है कि किसे हटाएंगे और किसे जोड़ेंगे, उस पर बातचीत हो गई। लेकिन लगभग 1 दर्जन सीटों पर मंथन चल रहा है कि आखिर किसे उतारा जाए। 24 सीटें हैं,
सारंग प्रमंडल में, और इन सारंग प्रमंडल के 24 सीटों में से आरजेडी इस बार अधिकांश सीटों पर विजयश्री का झंडा फहराना चाहती है। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो ये कारनामा उन्हें करना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। और इसलिए आरजेडी फूक फूक कर कदम उठा रही है। तो अब देखना ये है कि आरजेडी इन प्रत्याशियों के, जिन प्रत्याशियों की तलाश में है, उसकी तलाश किस पर जाकर पूरी होती है। उन विधायकों को फिर से मौका मिल जाता है या उनका टिकट कट जाता है। नए प्रत्याशी यदि आते हैं बनियापुर से, रघुनाथपुर से, तो वो कौन होते हैं, कौन छपरा से प्रत्याशी बनता है, इन सब बातों के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अपना विचार क्या है, किस क्षेत्र से किस प्रत्याशी को आप चाहते हैं कि उसे चुनावी मैदान में आरजेडी उतार दे, तो आप अपना विचार भी हमें लिखें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपका थोड़ा सा मेहनत हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपका हमारा संबंध एक दूसरे से जुड़ते जाता है। तो चलिए अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।